नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भंडार, जहां हम लाते हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जिले, आपके शहर और आपके गांव की आवाज देश तक पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आप किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें सच दिखाने की ताकत मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल से फिर आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसानों को भी मौसम के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। यह बदलाव अस्थायी राहत के बाद फिर चुनौती ला सकता है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बावजूद बिजली विभाग के करीब 20,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को अब तक बिल नहीं मिल रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस समस्या के कारण कई वरिष्ठ नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ताओं ने इस मुद्दे के समाधान की मांग की है। अधिकारियों से जल्द व्यवस्था सुधारने को कहा गया है। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध बढ़ सकता है। यह समस्या अब गंभीर रूप लेती जा रही है। योगी आदित्यनाथ आज 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लोक भवन में आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। युवाओं के लिए यह रोजगार का बड़ा अवसर है। सरकार का उद्देश्य है कि चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। इस पहल से अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। चयनित अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। यह कार्यक्रम सरकार की रोजगार नीति को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में 31 जिलों के माता मंदिरों को जोड़कर शक्ति चक्र नामक विशेष पर्यटन श्रृंखला विकसित की जाएगी। इस योजना के तहत धार्मिक स्थलों को एक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। मंदिरों के आसपास बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह योजना सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में सहायक होगी। आने वाले समय में यह परियोजना प्रदेश के पर्यटन मानचित्र को नई पहचान दे सकती है। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षेत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक 18 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिजली दरों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि बिजली आपूर्ति को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। इस बैठक के फैसले भविष्य की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र के लिए अहम कदम माना जा रहा है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी कर मरीज की जान बचाई, जिसमें 2.5 किलो का ट्यूमर निकाला गया। पहले इसे टीबी समझा जा रहा था, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आई। डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर मरीज को नई जिंदगी दी। यह चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस सफलता से डॉक्टरों की विशेषज्ञता सामने आई है। मरीज और उसके परिवार ने डॉक्टरों का आभार जताया। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाती है। राहुल गांधी ने अजय राय की सेहत को लेकर चिंता जताई है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि अजय राय जल्द ही जनसेवा में लौटें, यही उम्मीद है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह बयान मानवीय संवेदना को दर्शाता है। नेताओं के बीच आपसी सहयोग का संदेश भी इससे जाता है। ट्रेनों में गंदे बेडरोल को लेकर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यात्रियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था बेहद खराब है। इससे यात्रा का अनुभव खराब हो रहा है। रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग की है। यह समस्या स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो यात्रियों का असंतोष बढ़ सकता है। धर्मपाल सिंह ने भूसा संग्रहण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं और 31 मई तक लक्ष्य पूरा करने को कहा है। इस अभियान का उद्देश्य
पशुओं के लिए पर्याप्त चारा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने को कहा गया है। किसानों को भी इसमें सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह कदम पशुपालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे गर्मी के मौसम में चारे की कमी नहीं होगी। सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है। अभियान के परिणाम जल्द सामने आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब कई उपभोक्ताओं के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है, क्योंकि उन्हें वर्तमान बिल के साथ साथ बकाया राशि का कुछ हिस्सा हर महीने जमा करना पड़ रहा है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कई लोगों ने इस व्यवस्था पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि बिलिंग सिस्टम स्पष्ट नहीं है और समझने में कठिनाई हो रही है। विभाग से पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से हस्तक्षेप की उम्मीद है। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो विरोध बढ़ सकता है। यह मुद्दा अब बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इसी महीने शुरू की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं ने विकसित भारत के विषय पर अपने विचार रखे और देश की उपलब्धियों पर चर्चा की। ब्रह्मोस मिसाइल और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रतिभागियों ने देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण से जोड़ना है। इसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। युवाओं ने अपने सुझाव भी दिए। यह पहल उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने नया राजनीतिक दांव चलते हुए ब्रजेश पाठक को वेटिंग मुख्यमंत्री बताया। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया कि भाजपा में आखिर चल क्या रहा है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। यह टिप्पणी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। भाजपा नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। यह मुद्दा आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे उनका बढ़ा हुआ मानदेय समय पर दिया जा सकेगा। सरकार ने भुगतान की तारीख भी तय कर दी है। इससे लाखों शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी। लंबे समय से वे मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा मित्रों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षकों को समय पर उनका हक मिले। इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार एक विशेष ऐप तैयार कर रही है, जो समय पर चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इस ऐप के जरिए गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के उपयोग का उदाहरण है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। यह योजना मातृ स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अहम कदम है। योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन रोड और लॉजिस्टिक विजन को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ा जाएगा। इससे उद्योग और व्यापार को नई गति मिलेगी। परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। इस पहल से निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। यह योजना विकास के नए आयाम स्थापित कर सकती है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 67 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है, जहां बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इसका फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। यह कदम जनहित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपभोक्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। इससे बिजली व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा। आने वाले समय में और सुधार की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने शिकायतों के समाधान में मिसाल पेश करते हुए 9,600 में से 8,896 मामलों का निस्तारण कर दिया है। यह आंकड़ा विभाग की सक्रियता को दर्शाता है। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इससे जनता में विश्वास बढ़ा है। सरकार का उद्देश्य है कि शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाए। यह पहल प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अन्य विभागों के लिए भी यह एक उदाहरण है। इससे शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है, जिसके तहत नया नियम लागू किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य पढ़ाई को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। शिक्षण पद्धति में सुधार के साथ बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। नई व्यवस्था में मूल्यांकन और पाठ्यक्रम दोनों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शिक्षकों को भी इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए। इससे छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा। यह कदम शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को सड़क निर्माण कार्यों की ऑन स्पॉट जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि सड़कों का निर्माण मानकों के अनुसार हो। इस फैसले से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। यह कदम भ्रष्टाचार और लापरवाही पर रोक लगाने के लिए अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जनगणना 2027 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत गणना कर्मी घर घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान नागरिकों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें परिवार, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े सवाल शामिल होंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाना है। इससे भविष्य की नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। लोगों से सही जानकारी देने की अपील की गई है। यह जनगणना देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मायावती ने महंगाई को लेकर चिंता जताते हुए सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं को उजागर किया। यह मुद्दा जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। अन्य विपक्षी दलों ने भी इस पर समर्थन जताया है। यह बयान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने राजस्व मामलों के निस्तारण में नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां अप्रैल महीने में 3.37 लाख से ज्यादा मामलों का समाधान किया गया। लखनऊ और जौनपुर ने इस मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। यह आंकड़ा प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है। अधिकारियों ने तेजी से काम करते हुए लंबित मामलों को निपटाया। इससे जनता को राहत मिली है। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो। यह उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण मानी जा रही है। आने वाले समय में और सुधार की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के एक वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। यह टिप्पणी भाजपा के अंदरूनी समीकरणों पर कटाक्ष के रूप में देखी जा रही है। भाजपा नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने नया एक्सप्रेसवे मॉडल पेश किया है, जिसमें स्विट्जरलैंड की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इससे सड़कों की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। निर्माण कार्यों की निगरानी आधुनिक तकनीक से की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि बेहतर और टिकाऊ सड़कें तैयार हों। इससे यात्रा और सुरक्षित व तेज होगी। ये पहल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। निवेशकों को भी इससे आकर्षित किया जा सकता है। यह मॉडल विकास की नई दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश ने सोलर पावर के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 5 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। इस उपलब्धि से राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। ये पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घर सौर ऊर्जा से जुड़े। इससे बिजली खर्च में भी कमी आएगी। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में और विस्तार की योजना है।
योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खुदाई के बाद गड्ढे न भरने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों में जिम्मेदारी बढ़ेगी। अधिकारियों को भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जनता को परेशानी न हो। यह कदम लापरवाही पर रोक लगाने के लिए अहम माना जा रहा है। इससे काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रशासन इस पर सख्ती से अमल करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की गई है, जहां उन्हें पीएफ, सिक लीव और इंश्योरेंस जैसे लाभ दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इससे हजारों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। लंबे समय से ये कर्मचारी ऐसी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। सरकार का उद्देश्य है कि अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिल सकें। इस फैसले से कर्मचारियों में संतोष बढ़ेगा, उनके काम के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा। यह कदम श्रमिक कल्याण की दिशा में अहम माना जा रहा है। लखनऊ की प्रसिद्ध बास्केट चाट अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है, जिसका जलवा ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। इस खास चाट को लखनवी चाट के राजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी प्रशंसा नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। यह व्यंजन अपनी अनोखी स्वाद और प्रस्तुति के लिए मशहूर है। विदेशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है। यह भारतीय खानपान की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। इससे लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिला है। यह उपलब्धि शहर के लिए गर्व का विषय बन गई। मायावती ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को सलाह दी है कि इन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता पर भारी असर पड़ रहा है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। यह विषय आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। मायावती का यह बयान आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। इंडियन ओवरसीज बैंक पर खाते को फ्रीज करने के मामले में कोर्ट ने 50,000 रुपए का हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने बैंक की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए यह फैसला सुनाया। इस निर्णय से उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती मिली है। बैंकिंग प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अन्य बैंकों के लिए भी संदेश गया है। ग्राहक अब अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का अहम उदाहरण बन गया है। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां मानकों में डील देने के बाद केवल 8 दिनों में 3.98 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हुई है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर उचित मूल्य मिल सके। खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे मंडियों में भीड़ कम हुई है। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। यह कदम कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में खरीद और तेज होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय आईटीआई में अब नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बिना कोर्स पूरा नहीं माना जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देना है। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कुशल श्रमिक तैयार किए जाएं। यह कदम तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। छात्रों को इससे बेहतर अवसर मिलेंगे। आने वाले समय में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अवैध गिरफ्तारी के मामले में उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के खिलाफ थी। साथ ही यह भी संकेत दिया गया कि यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूली जा सकती है। इस फैसले से प्रशासन में जवाबदेही तय होगी। न्यायालय का यह कदम नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने का संदेश मिला है। यह मामला न्याय व्यवस्था की सख्ती को दर्शाता है।